23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। जिस बुलडोजर ने यूपी के मनबड़ बदमाशों को पाताल लोक में पहुंचा दिया, जिसने बड़े से बड़े माफियाओं और गुंडों के तेवर ठंडे कर दिए, अब वही बुलडोजर पश्चिम बंगाल के लोगों की पहली पसंद बन चुका है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अब बंगाल में योगी मॉडल लागू हो जाना चाहिए। जी हाँ, जिस पश्चिम बंगाल में गुंडों और माफियाओं की गुंडई की तूती बोलती थी, अब उस रौब को बुलडोजर तले कुचलवाने का वक्त आ गया है। जिस तरह से महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनका साथ दिया था, ठीक वैसे ही सियासत की योगी यानी योगी आदित्यनाथ अपने बयानों से विपक्षी पार्टियों की लाइन की धज्जियां उड़ा देते हैं। जिस यूपी को गुंडों माफियाओं ने अपनी जागीर समझ लिया था, उनका हिसाब साल 2017 के बाद से होना शुरू हो गया था। लोगों के खून पसीने की कमाई पर अपना अवैध साम्राज्य खड़ा करके खोखली गुंडई की डींगे हाँकने वाले सभी गुंडे माफिया अब यूपी से जमींदोज हो चुके हैं। यही कारण है कि यूपी से निकला बुलडोजर अब बंगाल होते हुए पूरे देश की ब्रांड बन चुका है। 2017 के बाद से एक नाम जो सियासी गलियारों में सबकी जुबान पर परवान चढ़ने लगा, वो नाम है योगी, जिसे चुनाव में रणनीतियां बनानी नहीं पड़ती, बल्कि रणनीति उसके अक्स पर ढलकर राजनीतिक मंचों से दहाड़े लगाती है। हिंदुत्व के पिच पर बेधड़क खुलकर खेलने वाले योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के चुनाव में बीजेपी के लिए खूब माहौल बनाया। चुनाव प्रचार के वक्त योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया था कि बुलडोजर से हिसाब होने का वक्त आ चुका है। उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त। और अगर कोई माफिया सिर उठाता है, यूपी का बुलडोजर उसको सड़कों पर, एक्सप्रेसवे पर उसकी हड्डी पसली एक करता है। लूट, भ्रष्टाचार, कटमनी, इन सब का अड्डा बन चुका बंगाल भगवामय हो चुका है। जिस अभेद्य किले पर ममता दीदी को गुमान था, उसे बीजेपी की रणनीति ने उखाड़ फेंका। ममता इस गुमान में जीती थी कि बंगाल उनसे है, न कि बंगाल से वो। लेकिन इसी गुमान को भगवा कपड़ों में लिपटे एक योगी ने चकनाचूर कर दिया। उन्होंने साफ कहा था कि 4 मई के बाद ममता दीदी के गुंडे सड़क पर पंचर बनाते दिखाई देंगे। मैं देख रहा था बड़ा बाजार में, मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं। लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए। फिलहाल जिस मनबड़ यूपी को लाइन पर लाने के लिए योगी ने जो नीति अपनाई, अब उस नीति के सांचे में ढलने का वक्त बंगाल का भी आ गया है। क्योंकि बंगाल का रक्त चरित्र अब और नहीं, वहां खून की धारा नहीं, बल्कि विकास की गंगा बहनी चाहिए। भ्रष्टाचार का दीमक नहीं, बल्कि रोजगार का दीपक जलना चाहिए। अब बंगाल में सत्ता बदल चुकी है। पहली बार बंगाल में ममता के किले को तोड़कर कमल खिला है। देखना दिलचस्प होगा कि मदमस्त मस्त मौला बंगाल में योगी मॉडल कब से लागू होता है।